सेमी विचारधारा के जो इस भारतीय जनता पार्टी की नकारा मक्कार जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनसे हमारे को हाथ में लाने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। अभय सिंह चौटाला जो कहता है वो करता है, जो जुबान का धनी रहा अभय सिंह चौटाला। अरे शेर अगर 4 दिन रेस्ट करने लग जाए तो गिद्धड़ों को ये नहीं समझना चाहिए जंगल में तुम्हारा राज है। तो बीच में यात्रा रुक गई तो कौन सी यात्रा रही? क्या म्योटो रहा यात्रा का? बीच में पार्टी का प्रचार करने चले। चौधरी देवीलाल की राजनीति हरियाणा ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस के विरोध की रही है, लेकिन आईएनएलडी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भविष्य की राजनीति में इनेलो का कांग्रेस के साथ गठबंधन किए जाने के संकेत से हरियाणा में नई राजनीति चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएनएलडी के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। शर्मा जी, पिछले दिनों नफे सिंह राठी जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भविष्य में इनेलो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकती है। इसको लेकर के आपके क्या कहना है? देखिए, नफे सिंह राठी जी के साथ में स्वयं वहां उपस्थित था। पत्रकार साथियों ने कवर ना करे वो अलग बात है, लेकिन उनका जो मोटिव था, मेन जो लक्ष्य था, नफे सिंह राठी जी का कहने का तात्पर्य ये था कि हम किसी से भी गुरेज परहेज या किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं हमारा। सेमी विचारधारा के जो इस भारतीय जनता पार्टी की नकारा मक्कार जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनसे हमारे को हाथ में लाने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। लेकिन जो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं वो हमारे नेतृत्व को स्वीकार करे। अभय सिंह चौटाला सीएम से नीचे कोई कंडीशन नहीं है, मुख्यमंत्री का ही एजेंडा अभय सिंह चौटाला का है। और जो दिन ब दिन पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, नेता मेहनत कर रहा है, अब यात्रा निकालने को जा रहे, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। तानाशाही सरकार का गठन हो गया, चाहे मैं सेंटर की बात करूं चाहे मैं राज्य की बात करूं। तो आज ये भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने बना करके और कांग्रेस पार्टी की भी यात्रा को रोकना चाहते हैं, और हमारे यात्रा शुरू होने से पहले ही कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रचना चाहते हैं कि हमारी यात्रा में ये किसी ना किसी तरीके से बाधा डाल सके। लेकिन अभय सिंह चौटाला जो कहता है वो करता है, जुबान का धनी है, और वो चाहे उसको अकेला चलना पड़े हो पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और सिक्योरिटी वालों को भी 20 कदम पीछे रखना पड़ो यार, हो या ना हो सिक्योरिटी, शेरों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती नहीं, वो यात्रा निकालेगा, वचन का पक्का है। अभय चौटाला जी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर निकाले या उनका अपना स्वयं का फैसला है? नहीं, उनका अपना एजेंडा है। ये यात्रा शुरू होने से पहले विचार बना रहे थे, लेकिन वो चौधरी देवीलाल की जो हम पर्ची बनाते हैं उस पर जाकर समापन होगा। ये नहीं है कि दिन में घूम रहे हैं 20 किलोमीटर और शाम को जा रहे हैं होटल में और फिर बीच में यात्रा को छोड़ के जा रहे हैं दूसरे राज्यों में प्रचार करने। इस तरह की नहीं होगी। आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, जो हकीकत है उसकी तरफ है मेरा इशारा। मैं तो मेरा इशारा तो उधर भी है। अब जो पप्पू पप्पू करते थे, स्वयं अपनी तरफ चंपू झाँक के नहीं देखते थे और पप्पू 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 चलाते रहते थे, ये हरियाणा से ये नाम चला था, और अपनी पार्टी बनाने की घोषणा भी कर देते थे, एजेंडा भी सुना देते थे जनता को, और मुक्त होकर भी आए हैं। और वो शाम को पता न क्या ऐसी मजबूरियां होगी और दिल्ली जाती है, पलटी मार जाते हैं। मेरा इशारा तो उन लोगों की तरफ भी है। आपका अप्रोक्ष रूप से निशाना जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ तो नहीं है? मेरा तो जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है ना, उन सब की तरफ है। और जो नॉन सीरियस बताते हैं, मैं बात करना चाहूंगा, वैसे तो उनका पारिवारिक मामला है जेजेपी की, वो आए दिन एक बयान देते हैं कि अभय सिंह चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो है जो जुबान का धनी रहा अभय सिंह चौटाला। अरे शेर अगर 4 दिन रेस्ट करने लग जाए तो गिद्धड़ों को ये नहीं समझना चाहिए जंगल में तुम्हारा राज है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सीरियस पॉलिटिशियन वो है कि जनता को ये कह के वोट मांगे थे कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी कहती थी 75 पार और वो कहते थे जमुना पार। जमुना पार का मतलब ये था कि हरियाणा से तो गारंटी है इनको खदेड़ देंगे और दिल्ली से भी पार कर देंगे, तो इनको मुक्त कर देंगे हरियाणा प्रदेश को इनकी सत्ता से। और जब
बीजेपी का कंपार्टमेंट आ गया, मनोहर लाल खट्टर जी का पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो इन्होंने ही जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांगे थे उन्हीं की गोद में जाके बैठ के, ये सीरियस पॉलिटिशियन है। अभय सिंह चौटाला मर्द आदमी है, जुबान का धनी है, जो उन्हें कह दिया वो पत्थर की लकीर है। राहुल गांधी जी की यात्रा को बीच में स्थगित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी भी जारी की है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो स्थगित तो बीच बीच में कई बार होनी, हिमाचल में जा रहे थे प्रचार करने, कई बार दिल्ली के 5 स्टार होटलों में देखे गए हैं, दिल्ली में भी देखे गए हैं। यात्रा का मतलब ये नहीं होता है, कभी तो कहते हैं विपक्ष आपके द्वार, एक साल में जाएगा विपक्ष आपके द्वार, कहाँ गए वे एजेंडे? और मैंने तो ये भी पूछा था कौन सा विपक्ष है ये किरण कांग्रेस है या रणदीप कांग्रेस है, या जो कांग्रेस मुक्त होकर आए थे, कांग्रेस से मुक्त होकर आए थे रोहतक में, वो कांग्रेस है, या 23G कांग्रेस है? कौन सी कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस जा रही है विपक्ष जनता के समक्ष, विपक्ष जनता के द्वार कौन सी है? और फिर एक साल में विपक्ष आपके समक्ष। ये जो यात्राएं होती है, इन यात्राओं का जो इतिहास गवाह है, जो इतिहास बता रहा है, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे किसी भी समय कोई भी यात्रा हुई, उस यात्रा का मतलब ये होता था कि हम घर जब जाएंगे जब इस जन विरोधी सरकार को, या इस जन विरोधी जो भी राज्य की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, तब तक जन संवाद, जन संपर्क जारी रहेगा, रथ यात्रा हो चाहे पद यात्रा हो। और ये तो बीच में यात्रा रुक गई तो कौन सी यात्रा रही? क्या मोटिव रहा यात्रा का? बीच में पार्टी का प्रचार करने चले, हाँ कोई हारी बीमारी अगर हो जाती है तो उसका दायित्व सेमी लीडर जो उससे जूनियर हो या उसके कद का नेता हो, वो यात्रा को संभालता है। हॉस्पिटल तो गए यात्राओं से, हारी बीमारी किसी को हो सकती है, लेकिन घर चले गए तो यात्रा कौन सी? इनेलो की राजनीति, भविष्य की जो राजनीति है, वो किसी की पार्टी की बैसाखी बनने की है, स्वयं की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की? अगर बैसाखी बनना चाहता तो इनको कौन पूछ रहा था? सबसे पहले अभय सिंह चौटाला के पास मंत्री बनाने की ऑफर आई थी, और अभय सिंह चौटाला ने छोटा स्टिक जवाब चंद शब्दों में मनोहर लाल जी को दे दिया था कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की है, और किसी की बैसाखी बनकर बीजेपी को समर्थन देकर मंत्री पद हासिल करने के लिए। तो ये थे इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी, जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवालिया निशान लगाए हैं, बल्कि अभय चौटाला द्वारा भविष्य में निकाले जाने वाली परिवर्तन रैली की पूरी जानकारी भी मीडिया के सामने हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।